सबको जुले अस्सलाम वालेकुम। लद्दाख पुलिस अपने सरबराह पुलिस चीफ एडीजीपी यूटी लद्दाख श्री सतीश खंडारे और हमारे सरबराह दुयम डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ले करगिल श्री बीएस टूटी साहब आईपीएस और ले में हमारे डिस्ट्रिक्ट के सरबराह एसएसपी राजीव पांडे साहब आईपीएस के सरबराह में ड्रग्स का कला कमा करने और जितने भी ड्रग पेडलर है और यूज़र है उनका कला कमा करने के लिए वादेबंद है। और इसी सिलसिले में आप जानते हैं कि पुलिस स्टेशन लेने इससे पहले भी बहुत सारे ड्रग पेडलर्स को पकड़कर उनके खिलाफ एफआईआर लगाई है। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी ये थी कि कल 18 तारीख की रात को हमें देर रात एक इन्फॉर्मेशन रिलायबल सोर्स से ये मिला था कि एक पंजाब का ट्रक है जिसमें एक बंदा जो है वो श्रीनगर से कुछ कंट्राबैंड सब्सटेंस जिसको पॉपी स्ट्रॉ के नाम से जानते हैं, लद्दाख के लिए एक नया नाम ज़रूर हो सकता है, लेकिन पुलिस और ड्रग पेडलर्स के लिए ये एक जाना पहचाना नाम है। ये चीज़ें नशे के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमें इन्फॉर्मेशन ये था कि कोई पंजाब का बंदा अपने ट्रक में बहुत कसीर तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में जो है वो बोरियों में भरकर कश्मीर से जो पॉपी स्ट्रॉ जो है वो ला रहा है। हमारा इन्फॉर्मेशन जो था वो सटीक था, इसलिए हमने एफआईआर लॉन्च की और उसी एफआईआर के चलते उसी के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में हमारी टीम जब फ्यांग टीसीपी पे पहुंचा, पीसीपी पुलिस चेक पोस्ट जहाँ पे फ्यांग में जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती है और वहाँ पे कोविड-19 का टेस्ट भी सबका होता है, वहाँ जब हम पहुँचे रात देर तकरीबन 10 बजे, तो ये ट्रक वहाँ इतनी थोड़ी देर में वहाँ आग पहुँची। तो एज़ पर दी प्रोविजंस ऑफ NDPS एक्ट हमने उधर मौके पे नायब तहसीलदार ले को भी बुलाया और सरपंच जो फ्यांग का था उनको भी बुलाया एज इंडिपेंडेंट विटनेस। और जब इनकी मौजूदगी में इसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसकी गाड़ी के तरपाल की जो नीचे बॉडी कवर जो होती है ऊपर से चढ़ा के उसके नीचे से हमें इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो 9 बोरियां जो है वो फुकी, जिसको आम लैंग्वेज में फुकी बोलते हैं लेकिन वो होता पॉपी स्ट्रॉ है, उसके हमें 9 बोरियां मिली। जब 9 बोरियों को खोल के देखा गया तो उसमें प्योर जो है वो कंट्राबैंड सब्सटेंस जो वो पॉपी स्ट्रॉ था। उसको जब मौके पे हमने विद द हेल्प ऑफ डिजिटल वेविंग स्केल तोला गया तो उसका वेट जो था वो 201 किलोग्राम था, 2 क्विंटल 1 किलो, जो एक मुआशरे को तबाह करने के लिए बहुत काफ़ी है, बहुत। तो उस सिलसिले में जब उधर तहसीलदार और दूसरे जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस के मौजूदगी में हमने वो सारे उधर सील किया। फिर एज़ पर प्रोसीजर जो है वो केस लॉन्च हो गई, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बंदा पकड़ा गया है, वो अभी पुलिस रिमांड में है। तो इसी तरह से पुलिस स्टेशन ले का ख़ास कर जो है वो ड्रग के ख़िलाफ़ जो हमारा जो कैंपेन है वो चलता रहेगा। इसमें हम आम आदमी से, आम सिटीज़न से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पुलिस के पास कभी भी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसे ही नहीं आता है, आप लोग ही इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन सटीक देंगे और डरेंगे नहीं तो ड्रग्स का कला कमा करना जो है वो कोई मामूली बात नहीं है, वो हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आगे आ जाएगा वो आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू। ये में इतना सब्सटेंस इतने क्वांटिटी में पकड़े जाना, कितना ये एंड यूज़र कहाँ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग इसमें? नहीं, ये मसला जो है अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये अभी ये बताना है कि इसका एंड यूज़र कहाँ था, इसका सोर्स कहाँ था, ये बताना अभी मुमकिन नहीं है। ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ निकल कर आएगा वो आप लोगों से बाद में शेयर किया जाएगा जब केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन जब इसका क्लोज हो जाएगा। सर, जब ये ड्रग्स अभी अब जैसे आपने पकड़ा है उसको किस तरह का, इसके बाद पुलिस को हैंडओवर होने के बाद इसका क्या करते हैं आप? इसका एक प्रोसीजर है, इसका डिस्पोजल का भी एक प्रोसीजर है। पुलिस के पास जब आ जाती है तो इसका NDPS एक्ट में जो है वो NDPS एक्ट एक स्पेशल लॉ है, उसके प्रोसीजर भी बाकी लॉ से हट के है। तो NDPS में जो पनिशमेंट है वो स्ट्रिंजेंट है। आप लोगों को सबको पता है कि NDPS में जो है वो अगर कमर्शियल क्वांटिटी से ऊपर अगर जाती है तो 10 साल से लेकर 20 साल तक की भी सज़ा हो सकती है। तो NDPS के जितने भी हम कंट्राबैंड सब्सटेंस सीज़ करते हैं उसकी एक चेन ऑफ कस्टडी रहती है ताकि जो है वो NDPS दाएं बाएं पिलफरेज होने का ख़तरा ना हो। तो एज़ पर प्रोसीजर जो है NDPS का डिस्पोज़ल भी जो है वो कानून ही करती है, कोर्ट के ज़रिए डिस्पोज़ल हो जाती है। वो जब तक केस चालान हो जाता है उसका डिस्पोज़ल भी हो जाती है।
सर इसमें जो बंदे लाया जा रहा था वो लोकल से नॉन लोकल है, इसमें कितना बंदे इन्वॉल्व है? फ़िलहाल एक ही बंदा है जो साथ आ रहा था। हमें इन्फॉर्मेशन भी यही था कि एक बंदा है, गाड़ी एक है, ट्रक है फ़लानी। फ़िलहाल अभी बंदा एक ही है, उससे इंट्रोगेशन चल रहा है। वो जब तफ्तीश में अगर किसी और का नाम आ जाता है तो एज़ पर प्रोसीजर जो है वो आगे की कार्रवाई चलेगी। सर कुछ दिन पहले भी आपने ड्रग्स पकड़ा था, जो चांगतांग के रेजिडेंट थे, तो उनका क्या अभी इन्वेस्टिगेशन में कितना अभी आगे निकला है? इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है उसका, लेकिन अभी फ़िलहाल वो जुडिशल रिमांड पे है। सर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से, ताकि आगे भी लोग जो इस तरह का काम करते हैं वो डरे और बिल्कुल भी आगे ऐसी चीज़ें जो है इनिशिएट ना हो? नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एनडीपीएस जो है वो अपने आप में एक स्पेशल लॉ है। उसके पनिशमेंट जो है वो स्ट्रिंजेंट है, बहुत सख्त सज़ा है। लेकिन इसमें आम लोगों को जो है आगे आने की ज़रूरत है। लोग गवाही देने से कतराते हैं ऐसे केसों में, इसीलिए जो है पुलिस का केस जो है वो ज़्यादातर फेल हो जाता है। सर कल जो पकड़ा गया था उसका कोई पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है या इज अ न्यू? उसका पास क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी बताना मुश्किल है। उस सिलसिले में हमने उसके जो इलाके के दाएं बाएं के पुलिस स्टेशन से उनको इन्फॉर्म किया है। वहाँ से जब कोई इन्फॉर्मेशन आ जाता है तभी पता चलेगा कि वो हैबिचुअल है कि उसका ये पहला ऑफेंस है। कॉस्ट कितना होगा जो पकड़े गए? कॉस्ट अभी बताया जाना मुश्किल है, क्योंकि इसके कॉस्ट का जो एस्टिमेशन होगा वो एनसीबी के थ्रू ही होगा। हम आपको पता नहीं चलेगा कि फूकी की या पॉपी स्ट्रॉ का कीमत क्या होता है, वो हम नहीं बता सकते। सर अगर इस केस में मुलजिम को कितने साल का सजा का प्रावधान है सर? कितना फाइन वगैरह है केस में? एनडीपीएस में मैंने आपको बताया, जैसे एक क्वांटिटी रहती है कि कोई भी ड्रग की, जो ड्रग ज़्यादा ये होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे अफीम हो गया, हेरोइन हो गया, चरस हो गया, फिर उसके बाद ये पॉपी स्ट्रॉ हो गया, इनमें एक मिकदार रहती है, अपना एक शेड्यूल रहता है कि एक स्मॉल क्वांटिटी कौन सी है, उसके बाद फिर कमर्शियल क्वांटिटी कौन सी है, और स्मॉल और कमर्शियल के बीच में जो होती है वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी कहलाती है। पॉपी स्ट्रॉ में 50 किलो जो होती है वो स्मॉल क्वांटिटी होती है, लेकिन 50 किलो के जब एक्सीड कर जाता है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। तो एनडीपीएस में कमर्शियल क्वांटिटी जब आ जाती है तो उसमें सज़ा होती है 10 से 20 साल या 2 लाख रुपए तक की जुर्माना हो सकती है। 10 से 20 साल तक की सज़ा प्लस फाइन। सर जब रोड खुल जाता है तो अक्सर ये शिकायत आता है कि मनाली से भी ऐसे स्मगलिंग होता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसको कैसे मॉनिटर करता है सर? अभी जैसे लॉकडाउन भी खुला तो रोड भी खुला, इस पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने आप जानते हैं कि जगह जगह नाके लगा के रखा है। वैसे आम गाड़ी को पकड़ के आप ड्रग्स अगर आप डिटेक्ट करेंगे तो ये मुश्किल है, इसलिए जो है ये वो सटीक इन्फॉर्मेशन होनी होती है। सटीक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लोग जो है वो कानून के और पुलिस के मददगार भी हैं बहुत सारे, तो इन्फॉर्मेशन जब भी आ जाती है पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। और एक तो मैं पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखिए। नज़र कैसे रखेंगे आप जब अपने बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज देखता है, बच्चा झूठ बोलने लगा है, पैसे मांगने लगा है ज़्यादा, उसके दोस्त बदलने लगे हैं, वो ज़्यादा अकेला रहने लगा है, ज़्यादा सोता है या नहीं सोता है, उसके बिहेवियर और एटीट्यूड में जब चेंज आने लगे तो आपको होशियार हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ गलत हो रहा है। और आज के डेट में आप जो अपने बच्चों को खर्चे के लिए करने के लिए पैसा देते हो, उनमें से एक रुपये का हिसाब उससे लेने की ज़रूरत है कि वो कहाँ किस चीज़ के लिए खर्च कर रहा है। दूसरी चीज़ में हमारे जो बच्चे हैं वो अनजाने में किसी गलत संगत में पड़कर अगर ऐसी चीज़ में वो इंडल्ज हो गया हो, वो एडिक्ट हो गया हो, अगर सचमुच में सिंसियरली अगर कोई उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं तो एनडीपीएस में प्रोविज़न भी है कि अगर आप यूज़र है, आप एडिक्ट हो गए हैं और अगर आप इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं तो उसमें कानून भी है कि आप के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं भी हो सकती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप सिंसियरली उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। तो रिहेबिलिटेशन का भी प्रोसेस है, उसमें भी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका मदद कर सकता है अगर आप सचमुच में सिंसियरली इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं तो यही मैसेज रहेगा हमारा। थैंक यू।